नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक ऐड क्या की बात करेंगे, अलजेब्रिक ऐड। लेकिन अलजेब्रिक ऐड पढ़ने से पहले मैं पिछला रिकैप करा देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या करा दिया और इनकी ज़रूरत यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने जो कराया था रिकॉल कर देते हैं। रिकॉल्स करते हैं आप लोगों को। आई रिकॉल यू मैं कहने का ऐसे हटा दी। आई रिकॉल यू मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि अचर और चर। दूसरा हमने इसमें पढ़ा टर्म्स पढ़े, यानी कि पद। और पदों को दो प्रकार पढ़ा, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। और उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हमने पढ़ा यहाँ चौथा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे को ये यूज करेंगे यहाँ क्लियर। ये हमारे पास पोजीशन आएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। और इसके बाद इसमें हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो पढ़ा था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स ये पढ़ा हमारे पास पांचवा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐड। तो ये समझ में आ रही है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो इन टॉपिक के बारे में वो मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकता है, क्लियर। और इनके बारे में मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर दूंगा यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है। इनकी कुछ हमने एप्लीकेशंस भी पढ़ी, कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े जो आधारित थे। अब हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद व बीजगणितीय विस्तार के योग के जोड़ या योग लिख देते हैं, योग के योग। यानी कि सम लिख दो चाहे ऐड लिख दो, समझ में आ रही है? ऐड ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी विस्तार, उनके ऐड पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा याद रखना, नोट पॉइंट याद रखना, हमेशा लाइक टर्म ही आपस में जुड़ते हैं। हमेशा लाइक टर्म
टर्म्स ही आपस में जुड़ते हैं। जबकि अनलाइक टर्म्स उन्हें प्लस या माइनस के द्वारा दिखा दिया जाता है। ये मेरे अपने विचार हैं। हमेशा लाइक टर्म, ऑलवेज लाइक टर्म्स एड टू ईच अदर, अनलाइक टर्म्स आर एडेड विद ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्लियर? नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस द्वारा उन्हें एकदम सेपरेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए, ये जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास आता है जैसे x, और एक पद हमारे पास ये है और एक पद हमारे पास माने 2x है, हमें जोड़ना है। तो हमने कहा योग पदों का योग। तो पहला टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म्स लिख दिया हमने, पहला पद फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और सेकंड पद सेकंड, यानी योग यानी सम ऑफ टर्म्स। फर्स्ट पद टर्म्स लिख दिया, टर्म्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स, ठीक है। पहला टर्म कौन सा? जे। दूसरा टर्म जे है, यहां जोड़ देता हूं x, और पहला टर्म जे है, दूसरा टर्म जे है, सॉरी x। तो हमने क्या किया, एक x जे, दो x जे, कितने हो गए? 3x 3x, कितने हो गए? 3x। और एग्जांपल देता हूं, जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ आया है, क्लियर हो गया कॉपी? यस। अब बात करते हैं और आगे एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल x 2x और 3x, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं। पद कौन सा है? पद का योग, पदों का योग, सब लाइक टर्म्स है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पद लिख दूं, पद 1 प्लस पद 2 और पद 3। तो हम तीनों लाइक टर्म्स हैं सबके सब, x प्लस 2x प्लस 3x। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, x कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 3। जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास 1 आ गया, ये कॉमन लिया 2 आ गया, ये कॉमन लिया 3 आ गया। 3 और 2 5, 1 6, यानी 6 है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, ये हम लिख सकते, इंग्लिश में लिख दो, सम ऑफ टर्म्स, टर्म 1 T1 लगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि इसमें 3 टर्म है। क्लियर बात समझ आ रही है? 3 टर्मों को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। एग्जाम्पल अगला लीजिए भाई, एग्जाम्पल 3। मान लीजिए अब हमारे पास x 2x स्क्वायर आता है, 3x स्क्वायर आता है और कॉमा 2y आता है। ये लाइक टर्म्स हैं। कैसे जोड़ेंगे? अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वो समझ में आ गया होगा आपको।
सीधा सीधा लिखे देता हूँ। ये लाइक टर्म में 2x² प्लस 3x² प्लस 2y, तो ये जुड़ जाएगा, ये केवल सिंबल के साथ ही रह जाएगा। 3 और 2 5, 5x² और ये रह जाएगा 2y। तो देखा आपने, लाइक टर्म आपस में जुड़ गए, लेकिन जो अनलाइक टर्म था वो सिंबल के साथ ही हमने जोड़कर रख दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? थोड़ी गर्मी बहुत है। अच्छा, और बात करते हैं थोड़ा सा। x/² या चलो x/, 2x/, 3xy मान लीजिए, 3 पद है, और पद लिख लीजिए यार, 4xy लिख लीजिए। जरा गौर करिए, xy प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 4xy, 4xy। फिर हमने xy कॉमन ले लिए चाहो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 1 5 6 7 8 9 10 हो गए 10x। वैसे जोड़ो, 1x 2x 3x 3 और 3 6x और 4 10x बाई 10x बाई हो गए। समझ में आ रही है? ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं भैया, समझ में आ रही है? सारे के सारे लाइक टर्म्स। और अगला देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लीजिए x, 2xy², 3x²y² मान लीजिए। अब फिर 3 टर्म दे दिए हमने, 3 टर्म दे दिए। अब 3 टर्म को जोड़ना है, तो देखिए 2xy² प्लस 3x²y²। अब ये टर्म्स अलग है, ये टर्म सेम है। समझ में आ रही है? हम तो हमने क्या किया, तो 2 ये पूरा टर्म्स, तो 2 ये 3 हो गया, 3xy² आ गया और यह 3x²y² आ गया। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे। अब आगे और चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बनाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लीजिए वो मोनोनॉमियल था। अब बाइनोमियल में देखो, द्विपद में देखो, एक पद में था, अभी द्विपद में देखो, x+1 और x+2। मान लीजिए अब हमें ये पद जोड़ने हैं, x+1 और प्लस x+2। जरा गौर तक करिए, x+1 प्लस x+2, तो सेम पद जुड़ गए, तो ये 2x हो गया और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास 3 हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, बाइनोमियल इस तरीके से जुड़ जाता है। अब मान लीजिए और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा बता दिया जाए और देखते हैं। कोई मुझे नहीं मालूम कितना है, चलो एग्जांपल लिख देता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है x² प्लस x+1 और कहीं लिखा है x² माइनस x+1। अब इन्हें जोड़ना है हमें। हमने क्या किया, x² प्लस x+1 और ये प्लस, ये पहला पूरा पद है, सॉरी एक्सप्रेशन है, और ये पूरा एक्सप्रेशन है दूसरा। समझ में आ रही है? ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए पद सेम कौन कौन से हैं भाई, ये सेम पद हैं, तो सेम पद को हमने साथ साथ रख दिया। ये सेम पद है, ये वाला और ये वाला, ये माइनस में है, ठीक है। ये +1 है, जो कांस्टेंट, और ये भी +1 है। अब देखिए ये कितने, ये x² 1 एक ये x² ये, तो हमारे पास 2x² हो गया, ये आपस में कट गया और ये +2 आ गया।
ये इसका आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और थोड़ी सी आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमने जोड़ के दिखा दिया। अब ऐड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तो ऐड कर रहे थे हम, लेकिन अब हम ये भी तो जाने ऐड दो प्रकार का होता है। जो सम होता है, सम ऑफ टर्म, हैज टू टाइप, हैज टू टाइप्स। पहला कौन सा होता है? वर्टिकल मेथड, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। अब ये नई प्रॉब्लम आ गई, ये क्लास 6, 7, 8 में दिया गया है, तो मैं केवल 6, 7, 8 को पूरा उठाकर उन सभी बातों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या अंतर है? इसे रो मेथड भी कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, कॉलम ही कहते हैं सर, हाँ कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम मेथड बोलते हैं। ये कक्षा 6 में बोला जाता है, कॉलम मेथड, रो मेथड, ठीक है, रो एडिशन मेथड, कॉलम एडिशन मेथड ऑफ टर्म्स। तो दो प्रकार के होते हैं। वर्टिकल का मतलब है इस तरीके से जोड़ना, जैसे 2 3 5 1 2 3, तो क्या हुआ साहब? 8 आया, 5 आया, 3 आया, ये वर्टिकल मेथड है। और हॉरिजॉन्टल मेथड क्या है? जैसे 2 3 5 प्लस 2 3 1, तो ये कितना आया? 6 और 4। तो ये हमारे पास इस तरीके से जब हम जोड़ें तो हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है। ये वर्टिकल मेथड है। कौन सा? वर्टिकल मेथड। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और क्वेश्चंस चलते हैं साहब। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हम ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड, बाय हॉरिजॉन्टल मेथड, बाय हॉरिजॉन्टल से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आया है, जरा गौर करिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे -10 ABC प्लस 3 ABC प्लस माइनस, चलो प्लस ही कर देते हैं, 6 ABC। अब ये सब क्वेश्चंस आया, हमें जोड़ना है सबको, तो हमने क्या ABC कॉमन ले लिया, ABC कॉमन ले लिया, तो -10 बचा, प्लस 3 बचा, प्लस 6, 6 7 8 9, माइनस का कितना बचा? 1। कितना बचा? ABC और -1, तो हमारे पास -ABC निकल आया। हाँ, चौक भी खत्म हो गई है। चलिए, क्लियर बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम काफ़ी सवाल कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हों उनमें आप घर पर करिए। 6 7 8 के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को करना है। लेकिन एक और क्वेश्चंस बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल और बढ़िया बढ़िया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो सेम होती है, A B C और D। तो हमने जोड़ा, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना सब। तो पेरीमीटर क्या है? यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यूँ चला, फिर यूँ चला, फिर यूँ चला, फिर यूँ, यानी कि जितना चला वो सारी की सारी दूरी को पेरीमीटर बोलते हैं।
समझ में आ रही है? परिमाप, हिंदी के बच्चे परिमाप, ठीक है। इसकी परिमाप क्या? तो हमने क्या किया, एक्स चला, फिर एक और एक्स चला, ये इसके जस्ट बराबर होगा, ये इसके जस्ट बराबर होगा, क्यों भाई? फिर एक्स चला, फिर एक्स चला, तो हमने देखा 1 2 3 4 यानी 4x चल गया। बस में तो हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं किसी का। तो इस तरीके से हमारे चौक है, चलिए हाँ चौक मिल गई थोड़ी सी और देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, इसका 2x है, इसका x है, इसका मान लीजिए 3x है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो क्या हुआ हमारे पास 2x, चलो यहाँ से ए से ले रहे हैं, x लिया, फिर 3x लिया, फिर 2x ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। पेरीमीटर में पूरी दूरी थी 2x 3x 5x 6x, टोटल कितना हुआ 6x। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम अलजेब्रा से हम आपस में संख्याओं को किस तरीके टर्म्स ऑफ किस तरीके जोड़ सकते हैं। हमेशा लाइक टर्म जो होते हैं वो हमेशा लाइक टर्म ही जोड़ते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं वो डिफरेंट अलग तरीके से हो जाते हैं। एक और एग्जांपल आप देखता हूँ, ठीक है। जैसे x² प्लस y प्लस xy, ठीक है। और एक हमारे पास है -x प्लस y² प्लस x²y। चलो यहाँ ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, चलो यही ठीक है। दो है हमारे पास एक्सप्रेशंस, पहला एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, x² प्लस वाई प्लस xy प्लस माइनस x प्लस वाई प्लस x²y। जरा गौर करिए, x² प्लस वाई प्लस xy माइनस x² प्लस y² प्लस x²y²। भाई सॉरी, अब जरा गौर करिए, यहाँ पर गौर करने की बात है। यहां पर लाइक टर्म ये एक लाइक टर्म ये है, ठीक है। तो लाइक टर्म को हमने साथ साथ रख लिया। ये सारे के सारे अनलाइक टर्म में, सारे के सारे ना किसी से रिलेटेड नहीं है भाई, तो ये यहीं क्यों रख दिया साहब भाई। फिर हमने xy प्लस y² प्लस x²y, तो यहाँ पर जो कुछ होगा वो ये कट गया, तो हमारे पास क्या होगा y प्लस xy प्लस y² प्लस x²y। लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखा गया कि सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे लिखिए, x²y y² xy प्लस y। ये सीरीज होना बहुत जरूरी है, सीरीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखें, आंसर तो वही है, मैं ये नहीं कह रहा आंसर, लेकिन आंसर हमेशा ये दिया जाएगा और ये देना चाहिए हमें, ना कि ये। क्लियर? तो हमने आज जोड़ बताया आपको कैसे, और कल हम अगले वीडियो में गुणा के बारे में बताएंगे, यानी कि इनका गुणन कैसे होता है आपस में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।